आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है और पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते कभी अच्छे तो कभी खराब रहे हैं। लेकिन 2025 में ये रिश्ते इतने बिगड़ गए हैं कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर गोलीबारी और हवाई हमले हो रहे हैं। अगर बात करें इतिहास की, तो पाकिस्तान और तालिबान का रिश्ता बहुत पुराना है। 1990 के दशक में जब तालिबान अफगानिस्तान में उभरा तो पाकिस्तान ने उसकी मदद की। पाकिस्तान की ISI ने तालिबान को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और यहाँ तक कि उनके लड़ाकों को शरण दी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान अफगानिस्तान में उसकी कठपुतली बनेगा और भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने दोहरा खेल खेला, अमेरिका की मदद की, दिखाई, लेकिन चुपके से तालिबान को सपोर्ट करता रहा। 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया तो तालिबान ने फिर से काबुल पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान खुश हुआ और अब उसका पड़ोसी उसकी बात मानेगा, लेकिन हुआ उल्टा। तालिबान ने पाकिस्तान की सुनना बंद कर दिया। अब तालिबान कहता है कि डुरुंड लाइन कोई असली बॉर्डर नहीं है और वो पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर दावा करता है। पाकिस्तान को डर है कि TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता है, अफगानिस्तान में छिपा है और तालिबान उसकी मदद कर रहा है। ये TTP पाकिस्तान में हमले करता रहता है, जैसे स्कूलों पर, पुलिस पर। पाकिस्तान ने कई बार तालिबान से कहा है कि TTP को रोके, लेकिन तालिबान मानता नहीं। इसी से रिश्ते खराब होना शुरू हुए। 2024-25 में ये तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए, जिसमें कई लोग मारे गए। तालिबान ने जवाब दिया कि वो बदला लेंगे। यह इतिहास बताता है कि पाकिस्तान ने खुद एक राक्षस पैदा किया जो अब उसके खिलाफ हो गया है। अब आते हैं आज की बात पर। 2025 में खासकर अक्टूबर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बहुत खराब हो गए। पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान के काबुल, खोस्त और जलालाबाद और पक्तिका में हवाई हमले किए। पाकिस्तान का कहना है कि ये हमले TTP के ठिकानों पर थे, जो पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान ने कहा कि ये हमले आम नागरिकों पर हुए और ट्रूस तोड़ा गया। 15 अक्टूबर को स्पिन बोल्डक बॉर्डर पर दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई, जिसमें कई सैनिक मारे गए। तालिबान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो बिना वजह हमला कर रहा है। पाकिस्तान कहता है कि तालिबानी TTP को शरण दे रहा है, जो पाकिस्तान में आतंक फैला रहा है। 17 अक्टूबर को पाकिस्तान में एक सुसाइड अटैक में 7 सैनिक मारे गए, जो अफगान बॉर्डर के पास था। तालिबान ने इनकार किया कि वो TTP की मदद कर रहा है। दोनों देशों ने कुछ दिनों के लिए सीज फायर किया, लेकिन वो टूट गया। अब दोहा में बातचीत हो रही है, जहां पाकिस्तान और तालिबान के प्रतिनिधि मिल रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो एक्सेलेशन नहीं चाहते, लेकिन अफगानिस्तान को TTP पर कार्रवाई करनी होगी। तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद याकूब और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ दोहा में बात कर रहे हैं। लेकिन एक्स पर पोस्ट से लगता है कि अफगान लोग पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में हैं और TTP मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान में आंतरिक विरोध भी है, जैसे बलूचिस्तान में विरोध है। क्या ये बातचीत कामयाब होगी या संघर्ष और बढ़ेगा? अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हालात बताते हैं कि पाकिस्तान दबाव में है। कौन कितना मजबूत? दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों की सैन्य ताकत की। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की बड़ी आर्मियों में से एक है। उसके पास करीब 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं। टैंक, लड़ाकू विमान जैसे F-16 और न्यूक्लियर हथियार भी हैं। पाकिस्तान ने कई बार ऑपरेशन किए हैं TTP के खिलाफ, जैसे ऑपरेशन जिंदाबाद। लेकिन तालिबान अलग है। तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन उसके लड़ाके गुरिल्ला वार में माहिर हैं। उन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर को हराया है। तालिबान के पास 2 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं, जो पहाड़ में छिपकर लड़ सकते हैं। पाकिस्तान के हवाई हमले तालिबान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जमीन पर कब्जा करना मुश्किल होगा। डुरुंड लाइन 2600 किलोमीटर लंबी है, जो पहाड़ी इलाका है। ये बॉर्डर कंट्रोल आसान नहीं है। अगर तालिबान TTP के साथ मिल जाए तो पाकिस्तान के अंदर हमले बढ़ सकते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि TTP अब ज्यादा मजबूत हो रहा है और अफगानिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खराब है, महंगाई है, तो लंबी जंग लड़ना उसके लिए महंगा पड़ेगा।
तालिबान को भी नुकसान होगा, लेकिन वो गरीबी में जीने के आदी हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ज्यादा है, लेकिन तालिबान की जज्बा और अनुभव उन्हें टक्कर दे सकता है।